अभी आपने वीडियो में जो देखा, अमेरिका ने कैसे रूस के 400 फाइटर जेट तबाह कर दिए। कैसे अमेरिका को सूचना मिलते ही रूस को अरबों डॉलर का लॉस झेलना पड़ा। रूस की ये गुप्त जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची। अगर आप भी अमेरिका की चाल को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। रूस की एक बहुत ही हाईटेक डिफेंस कंपनी है। नाम है वॉल्कोव डायनामिक्स। ये कंपनी दुनिया के सबसे हल्के लेकिन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स बना रही थी, जिनका नाम था स्ट्रेलका 9। इन जेट्स की खास बात ये थी कि ये रेडार पर दिखते ही नहीं हैं और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ सकते थे कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते थे। ईरान और इजराइल के युद्ध में इनका काफी इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने अमेरिका के B-2 बॉम्बर को भी मार गिराया। इसी वजह से अब रूस और ईरान की आपस में डील हो गई थी। रूस ने ईरान को 400 स्ट्रेलका 9 देने का वादा किया, लेकिन रूस ये सप्लाई सीक्रेटली करना चाहता था, क्योंकि रूस नहीं चाहता था ये बात अमेरिका को पता चले। इसलिए रूस ने इन जेट्स को एक मालवाहक जहाज में समुद्र के रास्ते ईरान भेजने का प्लान बनाया। अब यहां असली गेम शुरू हुआ। अमेरिका को इस बारे में पता कैसे चला? तो सुनो। अमेरिका के पास एक स्पाई नेटवर्क है जो सिर्फ रूस की इस वॉल्कोव डायनामिक्स कंपनी को ट्रैक कर रहा था। लेकिन असली लीक तो वहीं हुआ जहां कोई सोचेगा भी नहीं। वॉल्कोव डायनामिक्स के एक इंजीनियर सेर्गे इवानोव को फेसबुक पर एक गर्ल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उनमें चैट होने लगती है। वो लड़की अपनी जानकारी उसे देती है कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैं डिफेंस के फील्ड में काम करती हूं। सेर्गे इवानोव ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने सारे राज खोल देता है, यहां तक ईरान के साथ होने वाली डील की पूरी शिपमेंट डिटेल्स दे दी। सेर्गे ने जो फाइलें भेजी थीं, उसमें यह भी था कि जहाज कौन से रूट से जाएगा, उसमें कितने जेट्स हैं और किस दिन वो ईरान के बंदरगाह पहुंचेगा। अब अमेरिका को मालूम था कि अगर ये 400 फाइटर जेट ईरान पहुंच गए तो पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। इसलिए अमेरिका ने तुरंत एक कॉवर्ट ऑपरेशन प्लान किया। आपने F-35 का नाम सुना होगा ना। अमेरिका ने F-35C करियर वर्जन वाले फाइटर जेट्स को अपने छुपे हुए एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च किया। वो जहाज उस वक्त ओमान की खाड़ी में था। एकदम सटीक टाइमिंग में जैसे ही वो रूसी मालवाहक जहाज हॉर्मस स्ट्रेट के पास पहुंचा, अचानक से अमेरिका के F-35C फाइटर्स ने जहाज पर हमला कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में पूरा जहाज आग के गोले में बदल गया। सारे फाइटर जेट्स जो कंटेनर्स में थे वहीं जलकर राख हो गए। अमेरिका ने पक्का कर लिया कि ना कोई सबूत बचे, ना कोई जेट बचे। ईरान को जब खबर मिली तो वो बौखला गया, लेकिन उसके पास करने को कुछ बचा ही नहीं था। रूस भी इस हमले के बाद खामोश रहा। क्यों? क्योंकि रूस भी ये शिपमेंट्स सीक्रेटली कर रहा था। उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो खुलेआम आ भी नहीं सकता था। सेर्गेई को अमेरिका ने नया नाम और नई जिंदगी दे दी। आज वो शायद कहीं अमेरिका में शांति से रह रहा होगा, लेकिन जिसने ये सब सेट किया वो ब्लैक आइज सिक्योरिटी की सबसे बड़ी जीत मानी गई। अब देखना यह है कि रूस इसका बदला कैसे लेगा। अमेरिका ने रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। अब कोई रूस से तेल भी खरीदेगा तो अमेरिका उस पर 400% टैक्स लगा देगा। अब तो भारत भी रूस से तेल नहीं ले पाएगा। क्या अमेरिका की ये मनमानी ठीक है?